हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 15 जून 2021 है और आज के डेली करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने से पहले कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप 10 बार स्टार बना के नोट कर लें, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारबोरा क्रेजिसिकोवा। इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब इन्होंने हराया किसे है? तो जो ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, इनको इन्होंने हराया है। तो कई बार उप विजेता भी पूछ लिया जाता है। तो महिला एकल खिताब का जो विजेता कौन हो गया? बारबोरा जी हो गए। और उप विजेता कौन हो गया? अनास्तासिया हो गई उप विजेता। ये हो गई महिला एकल खिताब की बात फ्रेंच ओपन की। अब यही पुरुष एकल के भी बात कर लेते हैं। तो पुरुष एकल में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और इन्होंने किसे हराया है? तो यहाँ साइड में लिखा हुआ है स्टेफानोस सिपास को इन्होंने हराया है, नोवाक जोकोविच ने। अब बात फ्रेंच ओपन की हुआ है तो फ्रेंच ओपन के बारे में जानते हैं। फ्रेंच ओपन एक क्ले कोर्ट के मैदान पे खेला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार इसका ग्राउंड पूछ लिया जाता है, इसका कोर्ट। और फ्रेंच ओपन का एक अलग नाम है क्या? रोलैंड गैरोस नाम भी इसे कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। तो आप इसे भी नोट करके लिख लें। अब फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे होता है और क्ले कोर्ट का किंग किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को। अलग बात है कि इस बार राफेल नडाल इस टूर्नामेंट से हार कर बाहर हो गए। इन्हें भी नोवाक जोकोविच ने ही सेमीफाइनल में हरा दिया था। तो ये तो हो गया क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन के बारे में। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें से रिलेटेड नोट कर लें। अब ये जो फ्रेंच ओपन है ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस, लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है। और पूरे साल में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं। वो चारों का मैं क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है और चौथे नंबर पे US ओपन होता है। तो इस क्रम में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और ये 2nd नंबर का फ्रेंच ओपन अभी भी कंप्लीट हुआ है। तो आपको ये क्रम भी याद रखें चारों, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी विजेता कौन थे? ये नोवाक जोकोविच थे पुरुष में। और महिला में कौन थी? नाओमी ओसाका थी, जो कि यहाँ ऑप्शन में C पे लिखा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ जितना बताया सारे पॉइंट को आप उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं जैसे करंट अफेयर्स का वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक जरूर करें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एनविजन ऑर्बिटर किस स्पेस एजेंसी की पहल है? एनविजन ऑर्बिटर है क्या? ये जो ऑर्बिटर है एनविजन, इसे शुक्र ग्रह पे भेजने की पहल किया गया है। किसके द्वारा? ESA। अब ESA क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी में कुल लगभग 22 देश आते हैं, जो कि जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऐसे तमाम जितने भी यूरोप के जो तमाम देश हैं तो सारे इस एजेंसी में आ जाते हैं, यूरोप स्पेस एजेंसी में। अब इनका ही जो ये इनविजन ऑर्बिटल मिशन जो कि शुक्र ग्रह पे इन्होंने 2030 तक लॉन्च करने का इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। तो अब ये जो शुक्र ग्रह पे भेजना है, शुक्र ग्रह पे क्यों भेजना है? क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी, जैसा कि जानते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह और पृथ्वी, इसको दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों एक समान है, इसके आकार एक जैसी है, इसकी घनत्व डेंसिटी एक जैसी है। फिर भी पृथ्वी पे जीवन संभव है लेकिन शुक्र पे जीवन संभव नहीं है। इसी बारे में जानकारी पता करने के लिए इस एनविजन ऑर्बिटर को भेजा जा रहा है कि दोनों एक जैसे होने के बावजूद इस पे जीवन, शुक्र ग्रह पे जीवन पॉसिबल क्यों नहीं है, यहाँ की जीवन क्यों नहीं है। तो इसी से संबंधित जानकारियों के लिए शुक्र ग्रह पे ये मिशन को भेजा जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। तो ये तो हो गया चलो यूरोप एजेंसी। अब ये शुक्र ग्रह पे भेज रहे हैं तो शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारा सौर मंडल है, यहाँ सन है, फिर यहाँ बुध ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, और ऐसे करके 4 और हैं, टोटल 8 ग्रह है। तो हमको अभी शुक्र से मतलब है। शुक्र और पृथ्वी पास पास भी है
और एक जैसे आकार, समान घनत्व में सारे चीज़ों में सेम है। तो अब शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, जबकि बुध सूर्य के सबसे पास है, फिर भी इसे गर्म नहीं माना जाता क्योंकि शुक्र को माना जाता है। क्योंकि शुक्र को मानने का एक कारण है कि यहाँ CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और CO2 की मात्रा की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, जितना भी इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म, सबसे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सारे चीज़ें में शुक्र ही आंसर आएगा। और शुक्र का कोई सैटेलाइट भी नहीं है, यानी कोई इसका उपग्रह भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को ज़रूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले शुक्र ग्रह के बारे में, अभी अमेरिका का जो नासा है, नासा भी यहाँ पास 2 अपना मिशन भेजने वाला है। दोनों मिशन का नाम मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूँ। डाविंची करके एक है और दूसरा है वेरिटास। ये भी 2 मिशन नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पे वहाँ के एनालिसिस के लिए भेजा जाना है, तो इस बारे में भी पता होना चाहिए। नासा कहाँ की है? स्पेस एजेंसी अमेरिका की है। इसरो हमारा भारत का है। ESA के बारे में बता दिया ये। और जाक्सा कहाँ का? ये जापान का है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा नोवावैक्स क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोरोना वैक्सीन है। ये अभी ये अमेरिका के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका जो अभी ट्रायल है, 3रा फेज़ का ट्रायल कर दिया गया है। ये इसका ट्रायल ब्रिटेन में किया जा रहा था, ब्रिटेन में। और ये ट्रायल के बाद पता चला कि 90.4% ये कारगर है, असरदार है ये दवा। कौन? नोवावैक्स। जिसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये करंट का। चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पास से इस टाइगर रिजर्व में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें 2020 से अभी तक उनको सैलरी नहीं दी गया है। तो सारे के सारे यहाँ के कर्मचारी हड़ताल पे चल गए हैं। इसी वजह से ये पक्के टाइगर रिजर्व चर्चा में था। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका एक जिला है पूर्वी कामेंग, इसी जिले में स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। इसका जो क्षेत्रफल है 862 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पक्के हॉर्नबिल अभ्यारण्य भी है इस टाइगर रिजर्व में। हॉर्नबिल क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसका मैं अपने थंबनेल में इसका फ़ोटो लगा दिया हूँ हॉर्नबिल का, तो आप वहाँ से देख के समझ लें कि पक्षी कैसा है, कैसा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में हुआ है, ये भारत के पूर्वोत्तर भारत के में आता है, तो हम लोग पूरे पूर्वोत्तर भारत के बारे में और अरुणाचल प्रदेश को समझते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कुल 7 राज्य है। एक मेघालय है, यहाँ पास हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। यहाँ पास मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। इस तरह से कुल 7 राज्य आ जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा समझते हैं। अरुणाचल का प्रदेश का जो मैप है कुछ इस तरह के बनता है। यहाँ अच्छा से बनेगा नहीं, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। यहाँ 3 दर्रा है जो कि इम्पोर्टेंट है। एक बोमडीला दर्रा है, आप नोट करते हुए चलें। एक दीफू दर्रा है और एक यांगयाप दर्रा है। 3 दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश का पहले नेफा नाम था। नेफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है, जो कि चाय के लिए फेमस है। एक अबीर की पहाड़ियाँ है, एक डाफला की पहाड़ियाँ और एक मिसमी की पहाड़ियाँ। ये 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं, इसे भी आप पता होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। पूर्वोत्तर भारत को भी नहीं छोड़ना है। अब वहाँ अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री और गवर्नर भाई साहब लोग छूट गए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीडी मिश्रा। और यहाँ की अरुणाचल की जो राजधानी वो कहाँ है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। सारी चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आज 50 बार स्टार बना के नोट कर लो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 12 जून।
12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आपको सबको पता है, क्योंकि बच्चों को आप देखे होंगे कि इंडस्ट्री हो गया, होटल हो गया, या कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट, मॉल, हर जगह छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। तो उन्हीं बच्चों को काम पर न लगाया जाए, उसी से संबंधित लोगों के बीच जानकारी, जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस बार का जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का जो थीम था ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये इस बार का थीम था। जो ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है इसे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया था। इसे भी अब पता होना चाहिए। अब ILO एक नया टर्म आ गया था। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अब इसके जो DG है यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है? तो वो हैं, इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं GUI, गाई राइडर। आप इसे नोट करके लिख लें, गाई राइडर, RYDER। चलिए, ये तो हो गया ILO के बारे में। अब यहाँ पास ऑप्शन में 3 इम्पोर्टेंट दिवस है। इसके बारे में मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, आपको पता होगा। आप इसे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन किसने जीता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी स्टार बना के नोट कर लें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डार्नेला फ्रेजियर। इन्होंने भी 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन का अवार्ड जीत लिया है। अब जो पुलित्जर पुरस्कार है ये समाचार पत्र, साहित्य और संगीत रचना में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में दिया जाता है। इसमें कुल 22 श्रेणी होता है, उसी में से एक श्रेणी है स्पेशल साइटेशन। इसी का अवार्ड डार्नेला फ्रेजियर को दिया गया है। और इस बार का जो पुलित्जर प्राइज था ये 105वां संस्करण था। इसे भी आप नोट करके लिख लें। और इसमें जो प्राइज़ दिया जाता है, जो प्राइज मनी हो कितना है? $1500 है। तो इसे भी नोट करके लिख लें। कई बार प्राइज मनी भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ ऑप्शन में डेविड डाओप है। इसको आप लोग इस नाम को सुने होंगे, इसको मैंने बताया हुआ है। ये कौन आदमी है? इसे क्या मिला हुआ है? ये एक फ्रेंच है। फ्रेंच का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड डाओप को। ये एक फ्रेंच साहित्यकार हैं। ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखें। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन में मेघा राजगोपालन लिखा हुआ है। इन्हें भी जो पुलित्जर पुरस्कार का जो बताया भी कि 22 श्रेणी है, तो इन्हें भी एक श्रेणी का इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, जो पूरे विदेशों में जा के जो न्यूज़ एंकर रिपोर्टिंग करते हैं, उनमें इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है मेघा राजगोपालन को। इसे भी आप नोट करके लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? ये प्रोफेसर राधा मोहन, ये आपको किसी एग्जाम में टपक जाएगा, ये देखने को मिलेगा। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तभी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित रखते हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए कि एक पर्यावरणविद है, यानी पर्यावरण से संबंधित ये काम करते हैं, साथ ही सामाजिक कार्य करते हैं। अब इम्पोर्टेंट होने का कारण क्या है? 3 इम्पोर्टेंट। एक तो इन्हें पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा जा चुका है, दूसरा उत्कल सेवा सम्मान से नवाजा जा चुका है, तीसरा द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर, ये अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है, द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर। ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों चीज़ों को आप नोट करके लिख लें। ये उड़ीसा के हैं राधा मोहन जी। ये और इनकी बेटी, इनकी एक जोड़ी, दोनों जो कि उड़ीसा में एक न्यायगढ़ जिला है, उड़ीसा के एक न्यायगढ़ जिला है, वहाँ की जो बंजर भूमि है उस पर हरे भरे पौधों में को लगाने के लिए ये राधा मोहन और इनकी बेटी दोनों ने बहुत ज़्यादा 30 साल तक करीब वहाँ मेहनत किया और वहाँ पास हरे भरे पेड़ पौधे लगाने में लोग सफल भी रहे। साथ ही ये राधा मोहन जी और इनकी बेटी उड़ीसा में जैविक खेती को भी बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए इन्हें 3 अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान और द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर। 2-3 बार बोला हूँ, आप इसे वीडियो को 2-3 बार पॉज करके नोट करके ज़रूर लिख लें। अब बात उड़ीसा की हुई थी, तो उड़ीसा में के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल जी हैं। अब उड़ीसा से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक चांदीपुर मिसाइल
जो कि उड़ीसा में स्थित है, और एक है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का ही नया नाम बदल दिया गया, क्या, अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए, ये तो उड़ीसा के बारे में हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर बताएं। और वीडियो कैसा लगा इसे भी आप बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं करंट अफेयर्स का नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।